चरनिया में अनंत तीरथ गावेल बिद व पुराना हो, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण को याद करके रखो। 24 घंटे रातों दिन सब उसी में है। जो चाहोगे वही मिलेगा, अनंत फल है। आप देखो, आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण, गुरु का चरण शीतला ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में ना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ गावेल बिद व पुराना हो, गावेल बिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जो है गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गुरु की चरनिया में लिपट रहना, कुछ देना न लेना मगन रहना। स्वर वेद कह रही है, सुखद पदारथा अन्य नहीं, नहीं प्रतिबड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। त सदगुरु मोह देहो गईले आज बजड़ी, सदगुरु मोह देहो गईले आज बजड़ी। तो जड़ी क्या है? वो तो गुरु का चरण है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं कुछ नहीं बताना है संसार को, एक ही चीज बताना है, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण, सदगुरु का चरण। उसी को जो है अपने मन में बसा लो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, सारे बात बूझ जाते हो। और सदगुरु का चरण जो है बुला जाता है। सदगुरु का चरण ही सार शब्द है, सदगुरु का चरण ही सत्य नाम है, और सदगुरु का चरण ही शब्द है। अब ये कैसे कैसे है, यही तो बूझना है। तो दूर जाओगे तो बूझ नहीं पाओगे, दूर जाओगे तो बूझ नहीं पाओगे। देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पहले सब बताए, 8 चक्र बताए, 9 द्वार बताए, 10वां द्वार बताए, 11वां द्वार बताए। 11वां द्वार जो है शायद ही कोई बताएगा, लेकिन इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, उनके पूर्ण बोधित है। 11वां एक द्वार है, गुप्त न जाने कोई, असुरति द्वार नीरति बने, बैठे बिरला कोई। ए दुर्लभ नरा देह है, एकादश है द्वार,
सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार। मैं एक जगह गया था, वहां सत्संग चल रहा था, आप भेद को बूझो। और स्वामी जी के को देखे हुए लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े जो है। स्वामी जी को, सदाफल देव जी महाराज को, जिनका उम्र जो है 85 साल है, 90 साल है, वो लोग स्वामी जी को बोल रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तब हम देखा था, 5 साल की अवस्था में, 7 साल की अवस्था में स्वामी जी जो है घोड़े से उतरे। आप भेद को समझो। स्वामी जी जो है घोड़े से उतरे, उनके दर्शन किए हुए लोग जो है आज भी जो है सत्संग होता है, लेकिन वहां जो है बहसबाजी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसा है तो वैसा है, तो इधर है तो उधर है। अरे कहीं नहीं है, गुरु का चरण पकड़ करके रखो, सब बुझ जाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एकदम साफ साफ तो स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वदा तुम जैसे आए। तो गुरु का चरण हाथ से नहीं पकड़ना है। अब आप विचार करो, इतने लोग हैं जो है, यदि स्वामी जी के चरण हाथ से पकड़ने लग जाए तो कितना पकड़ोगे बताओ? 2 आदमी पकड़ेगा, 3 आदमी पकड़ेगा, 4 आदमी पकड़ेगा? ऐसा नहीं है। उसको जो है वह गुरु का चरण जो है शब्द में बदल जाता है। अब यही सब तो भेद बुझना है। देखो, गाय का अंदर में घी भी है, गाय का अंदर में घी भी है। गाय का उम्र जो है कितना, 20 साल या 30 साल कितना होता है आप जानते होंगे। लेकिन उसी में जो है अमृत भी है, घी जो है उसी गाय देती है, और वो घी हजारों साल तक रहेगा ऐसे ही। कब? जब उसके शीशे के बर्तन में रख दोगे। आप भेद को समझना। जब उसको जो है शीशा के बर्तन में रख दोगे तो वो जो है हजारों साल तक रहेगा। तो वैसे ही जो है जब आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में रख दोगे तो अनंत साल तक जो है आनंदित रहेगी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो गाय के अंदर से घी कैसे निकालोगे? वो तो बूझने वाला न काम है, आपका न काम है। गाय थोड़ा आकर कहेगी कि मेरे में घी है भैया, आ जाओ मेरे से निकाल लो, या संत लोग बताएंगे। आप बताओ, आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जो गाय का प्रेमी होगा वो न बताएगा। तो आप भेद काहे नहीं बूझ जाते हो? अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि परमात्मा, हम लोग इतना रोज रोज चिल्लाते हैं, सामने काहे नहीं आकर खड़े हो जाते हैं, काहे नहीं आकर के जो है दर्शन दे जाते हैं? तो बोला वो दर्शन तो हो गया, बहुत लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। अब उसमें भी संत बहुत चालाक है लोग जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी जो है बहुत बार दर्शन दिए हुए हैं। अब आप कैसे बूझ जाओगे? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज खुद ही आश्रम पर थी, और जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है कई बार दर्शन दिए और वो बूझ नहीं पाए। कई बार दर्शन दिए, वो बूझ नहीं पाए। आश्रम पर लीला किए,
बहुत बार बहु बात, अजनय दीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। वृत्तिकूट मम धाम पर, सद्गुरु दर्शन दीन, अमया ज्ञान अबोध में, चरण पकड़ नहीं लीन। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद बूझो। अब आपका एक प्रश्न होगा कि आपको स्वामी जी का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप यही प्रश्न पूछोगे क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। हम भी नहीं बूझ पाए। स्वामी जी का दर्शन तो जो है स्वप्न में भी हुआ है, कई बार हुआ है, और सारे चीजों को उन्होंने बता दिया है, कंफर्म कर दिया है। क्योंकि बड़ा डाउट होता है, कोई यहाँ भूमि वहाँ भूमि, कहाँ भूमि, इधर उधर सब बताते रहते हैं, लेकिन स्वप्न में भी स्वामी जी ने बोध करा दिया। जो बाहर में है वही तो अंदर में है। और एक बार जो है एकदम ट्रेन में जो है स्वामी जी मिल गए। मैं तो छुट्टी आ रहा था जो है घर को, और एकदम अच्छी तरह से याद है। तो जो है आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, स्वामी जी जो है ऐसे तो आएंगे नहीं। तो वो जो है मैं जो है वह जो है चंदा लेने के लिए आए हैं। आप भेद को समझना। रूप जो है दूसरा था, तो मैंने जो है उस समय 50 रुपये भी बहुत ज्यादा होते थे, मैं 50 रुपये दिया और जो है चरण स्पर्श किया। उसके बाद से मैं ढूंढता रह गया, वो मिले नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो बुझ ही गया, बाद में बुझा है। अब एक संत है तो बोल रहे हमको वो वाला नहीं चाहिए, हमको बराबर वाला चाहिए। वो तो लाठी लिए आए और गाय बजाते हैं, ऐसा वाला दर्शन नहीं चाहिए। सुरती निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भासी नहीं, भक्ति का विषय। तो वो बोल रहे हैं कि हमको ये वाला दर्शन नहीं चाहिए, हमको बराबर वाला चाहिए, हमेशा वाला चाहिए, और जब तक रहूं तब तक चाहिए। तो वो तो आपको उलटना पड़ेगा ना। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश तजी घर चलो, सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिश तजी घर चलो, सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजे, कहे सदा पल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जे। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु की जो है चरणों को नहीं भूलना। वही जो है देखो, गाय को भूल जाओगे तो जो है घी कहां से मिलेगा बताओ। गाय थोड़ा आकर के कहेगी,
ये तो जो है जो गाय पालते हैं वही बताएंगे आपको कि भाई इसकी सेवा करो। तो वैसी ही जो है सदगुरु की सेवा करनी है। अब सेवा सदगुरु की कैसे करोगे? तो ब्रह्म विद्या पर चार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताही को सोई सेवा शीश नाम। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बुझ जाओ। सदगुरु की देखो, ये जो है सत्संग करवाना भी सेवा है, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है, कहीं सत्संग में जाना भी सेवा ही है, सत्संग करवाना भी सेवा ही है। और जो है सत्संग में लोगों को बुलाना, उनको बैठाना, उनको खाना पीना खिलाना, सब सेवा है। आप ये मत सोचिए कि खाली आश्रम पर रहने से हो जाएगा। जो सेवा आप आसानी से कर सकते हैं, सुविधा पूर्वक कर सकते हैं, वह सेवा आपको करनी है। ये नहीं कि पति को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और स्वामी जी का जाकर वहां करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, पति को भी देखना है, अझुराना नहीं है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सबसे बड़ा जो है पति परमेश्वर तो जो है सदगुरु है। तो जो आपका पति में पत्नी में जो कमी है वह गुरु के चरण में मिल जाएगा। इस संसार में कोई भी पूरा नहीं है। आप चाहते हो कि सब कुछ मिले तो गुरु चरण में रहा करो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना फंसा। तीन लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोक चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहिअक्षर सतनाम। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि जो है स्वामी जी यहाँ काहे नहीं खड़े हो जाते तो प्रचार हो जाता। मैं बोला स्वामी जी यहाँ खड़े हुए तो लोग बांध लेंगे उनको। सदगुरु भी माया का देश में आने से डरता है। सीधे सीधे आओ, बुझ जाओ, ये माया का देश है। माया नहीं चाहती है कि सदगुरु यहाँ जो है यहाँ रहे। सदगुरु का देश अलग है। इस संसार में सदगुरु भी आने से डरता है। सीधा सीधा आओ, बुझ जाओ। प्रगट कहूँ तो मारिया, पर दे लखी न कोई।
सहना छिपा प्यार तर को कही बैरी हो। कबीर साहब कह रहे हैं प्रगट कहूँ तो मारिया पर दी लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तर को कही बैरी हो। वो सदगुरु भी इस संसार में रोना शुरू कर देता है। यह देश ही ऐसा है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बुझ जाओ। मैं रोऊं यहाँ जगत को मोको रोवी न कोई, अमोको रोवी सोई जना शब्द बीवी की होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को समझ जाओ। कबीर साहब इस संसार में आए थे, प्रकट हुए थे और उन्होंने साफ साफ कहा तो जो है राजाओं ने उनको बांध लिया, हाथों में पैरों में जो है बेड़ी डाल दिया और बोला इसको गंगा में फेंको ले जा करके। नाव में जो है उनको ले गए और पैरों में जो है बेड़ी हाथों में डाल करके और बोला फेंको इसको बीच गंगा नदी में। बावन कसनी पर पूजवाया तो प्रगट कहूँ तो मारिया पर दे लखी न कोई, सहना छिपा प्यार तर को कही बैरी हो। तो मन ही तो माया है, मन को हटा दो। मन को ही घूंघट भी कहा गया है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन ही तो चौधरी है। ये जो है मन ही माया है, मन ही काल है, मन ही निरंजन है, मन ही प्रकृति है और मन ही यमराज है। ये मन ही आपसे कर्म करवाता है। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, ये मन ही आपसे कर्म करवाता है। आप ही बोलेगा यही ठीक है, यही बढ़िया है, और आप ही को करवा करके आप ही को फंसा देगा। ये बहुत शैतान है। इसीलिए जो है आपको सदगुरु का चरण में रहना है। देखो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये मन ही करवाता है सारे काम। ये पूरा जो है यही मन है ये। इसीलिए स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारी रहनी साथ अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। तो इसके चाल को आपको बूझना पड़ेगा। मन माया की चाल को जानत संत सुजान, अलखत भी दशव संत है, धोखा में नहीं आओ। तो स्वामी जी बोले हैं मरी मरी उठत धाय। ये मर जाता है फिर उठ जाता है, जो है जल्दी मरेगा नहीं है। आप भेद को समझ जाओ। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो बहुत दिनों तक इसी में परेशान रहा। एक तरफ जो है कहते हैं
मन को मारी गगन चढ़ी जाई, अमान सरोवर पैठी नहाई, छूटी कसमल मिले अलेखा, निज नयनन साहेब को दीखा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। हम बहुत परेशान रहे क्योंकि जो है स्वामी जी से हम लोग मिल नहीं सकते। स्वामी जी से मिलने नहीं देता है लोग। आप आश्रम पर चले जाओ तो बोले अभी दर्शन नहीं होगा, वो 3 बजे आइएगा, 3 बजे। अब ट्रेन छूट रही है 3 बजे तो हम आएंगे ना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप जाओगे तो जो है बोले स्वामी जी अभी नहीं मिलेंगे। तो बोल रहे हैं कि भाई वो जो है डंडा लेकर के बैठे रहते हैं, टोपी ऊपी लगा करके, विहंगम योग। मैं बोला भाई दर्शन करने जाना है। बोला नहीं होगा, स्वामी जी का आदेश है। तो मैं बोला कैसे जाएंगे भाई कैसे जाएंगे। तो जो है बोल रहे हैं कि नहीं, और वो गुरु भाई लोग बोल रहे हैं कि 2 बजे हमारा ट्रेन है, और जो है आप बोल रहे हैं कि 3 बजे होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो दर्शन करने को भी नहीं मिलता है। तो प्रश्न जो है वही था कि मैं किससे पूछूं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमला मिले अलेखा, निज नयनन साहेब को दीखा। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो, मन को मारो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब जो है महारथी संत जी रहे नहीं, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है, हमें जाना था वहां। शायद 29 जून को उन्होंने शरीर का त्याग किया था। जैसे स्वामी जी ने शरीर छोड़ा वैसे ही छोड़ा था उन्होंने अपने घर में परिवार में पैसा वैसा दे दिया और बोला जो है यहाँ जो है खड्डा खोद करके और जो है समाधि के लिए तैयारी करो। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। जेहि मारा निशी जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मारी हो कब मिली हो, पुराण सच्चिदानंद। तो 29 जून को ही जो है उन्होंने शरीर छोड़ा। शायद अभी दिन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मेरे को पूरा याद है। तो वो जो है वो 6 महीना पहले ही दे दिए। आप भेद को समझना। घर में उन्होंने पैसा वैसा दे दिया और बोला कि आज समाधि के लिए तैयार कर दो, मैं उसी में जा करके मैं उसी में शरीर छोड़ूंगा बैठ करके। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। महारथी संत श्री महेश सिंह जी, उन्होंने जो है 6 महीना पहले ही 1 साल पहले ही बोल दिया यहां तैयारी करो।
पैसा वैसा भी सब दे दिए बच्चों को कि ये पैसा इसी को इस्तेमाल करना और यहाँ तैयारी करो और मैं इसी में जा करके शरीर छोड़ूंगा और बाद में ऊपर से बंद कर देना, प्लास्टर कर देना। ये सच्ची घटना है। और जो है अब कोई ऐसा तो करेगा नहीं, आप भेद समझो। वो लोग अभी भी रोते हैं, बोला वो तो पहले ही पैसा वैसा दे दिए थे और सभी लोग पैसा वैसा भी खा गए और खत्म हो गया। पैसा वो लोग खत्म कर दिया और मैं जो है गया था वहां तो ऐसे ही बता रहे थे, तो मैं बोला भाई तो पैसा कहाँ है, खत्म कर दिए आप लोग। तो बोला अच्छा आप बताइए कोई जिंदगी जो है ऐसा बनवाएगा। अब वो भी बात सही बोल रहे हैं। अब उनके पिताजी हैं, उनके ससुर लगेंगे, उनके जो है वो क्या बोलेंगे, उनके पोते हैं। तो बोला आप जो है ना आप बनवाएंगे ऐसा, तो कोई क्या जो है बोलेगा कि आप मतलब जिंदगी को जो है वो मार डालेंगे, इन्होंने पहले ही मार दिया। अब मैं चुप हो गया और जो है फिर जो है उन लोगों ने किया नहीं तैयारी, पैसा भी खा गए, खत्म हो गया। अब घर में आप जानते ही हो पैसा यदि आ गया किसी के भी घर में, मैं बोल रहा हूं, लक्ष्मी तो चंचला होती है, एक जगह रुकेगी नहीं। आज आपको करोड़ों रुपए दे दिया जाए तो भी वो रुकता नहीं है। आप भेद को समझना। जो पहली बार बिहार का जो है आदमी था वो कितने करोड़ रुपए जीते थे, कौन बनेगा करोड़पति में, और उसके पैसे सब खत्म हो गए। यदि वो 1 करोड़ जो है जमा कर दिया होता तो हर महीना उसको 1 लाख रुपया जो है सूद मिलता खाने के लिए। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। कौन बनेगा करोड़पति में जो पहली बार बिहार का जो था उसने जीता था, और जो है वो पैसा जो है उसके पास खत्म हो गया। और यदि वो चुपचाप उसी को जो है केवल फिक्स में डाल दिया होता तो हर महीना लाखों जो है वो जो है कमाता, मिलता ऐसे ही सूद में ही मिलता। अब आगे भेद बुझो। तो जो है अभी वो सब खत्म हो गया और फिर वही दूध बेच रहा है, ऐसा मैंने सुना है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो जो है महारथी संत जी ने कहा कि जो है अभी से समाधि जो है तैयारी कर लो, ये पैसा जो है ले लो आप लोग जो है। उन लोगों ने बनाया नहीं, बोला अभी तो बोल रहे हैं इतना जल्दी थोड़ा मर जाएंगे। ऐसे जो है ना करते करते वो जो है साल भर 6 महीने में पैसा वैसा भी खत्म हो गया और जो है वो समाधि बनी नहीं। और फिर जब जो है जिस दिन शरीर छोड़ा तो फिर उन लोगों को चिंता हो गई कि भाई ये तो बोले थे, ये तो बोले थे और पैसा भी खत्म हो गया। फिर वही जो है मट्टी खोद खाद करके ईटा उटा जो है कैसे जुगाड़ करके और उसको जो है उसी में जो है उनको जो है बिठा दिया गया। आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और फिर जो है उन्होंने कहा था कई शिष्यों के पास जाना, जो भी कमी होगी पूर्ण हो जाएगी। अब वहाँ से जो है हम लोगों ने भी उसमें कुछ जो है मदद किया और फिर जो है बिल्कुल जो है एकदम जैसा स्वामी जी का वो समाधि बनी हुई है अभी इस समय, वैसा ही जो है बन गया है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। यदि आप ऐसे बोलोगे तो हमें आश्रम से तो कुछ नहीं मिला है, जो भी हमने दिया है वो तो महारथी संत जी ने दिया है। अब बुरा नहीं मानना, लेकिन है ज्ञान उन्हीं का। संतान होती जगत में
को जानत भगवान, कीट श्वान सम बीतता मानव मनुज महान। तो मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जो भी दिया उन्होंने एकदम सामने स्पष्ट जो है बोध कराया। हमें तो बूझते बूझते जो है 62 साल लग गए। उन्होंने ही बोला ये मैं आपको जो है हीरा रतन दे रहा हूं। क्या कहते हैं? प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिया निरह सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो उन्होंने कहा कि मैं थाती आपको दे रहा हूं। तो मैं बोला ठीक है दे दीजिए। अब मैं तो जो ऐसे ही रहा और मैं जो है तो जो भूल गया और मैं चला गया मैं चला गया जो है सिक्किम में, देश के बॉर्डर पर। और मुझे याद आया कि वो कुछ देने के लिए बोले थे और दिए तो है नहीं। अब मेरे को जो है गुस्सा भी लगी, क्योंकि मैं बूझ नहीं पाया। और जो है वह गुरु का चरण ही थाती है, ऐसे ही बोले थे कि सदगुरु का चरण ही थाती है, इसी को पकड़ करके रखिएगा, यही थाती है, मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं तो कुछ बूझा नहीं, मैं कुछ नहीं बूझा, बोला अभी मिलेगा। मैं तो वही सोचता था कि जैसे कोई सोना चांदी घर में जो है आते हैं लोग, पुराने घरों में सुना जाता है कि जो है रानी जो है वो खानदान की थाती देती है, मतलब सोना गाना कंगन कुंगन होता है, वो जो है सुना था मैंने कि वो कंगन रहने से घर में बरकत होती है। तो जो आती है तो उसको बहुओं को बड़ा उसको प्यार से देखती है, कौन चालाक है कौन बुद्धिमान है, तो उसी को वो थाती दे देती है। तो हम भी सोचे कि कोई सोना होना का कुछ कंगन कुंगन कुछ देंगे जो है, जो हमारे यहाँ आएगा तो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने दिया नहीं, उस समय हम भूल गए। और मैं तो यही सुना था भाई, गांव में तो यही होता है, सास जो है अपने सबसे मतलब जो सेवा करने वाली जो बहू होती है उसको वो थाती दे देती है। तो मैंने यही सब कथा सुना था। तो जो है मेरे को जब जो है मैं वहां चला गया एकदम देश की सीमा पर जो है चाइना बॉर्डर में,
तो जो है वहां से लोग दिखता है, ये छोटी आंख वाले चाइना वाले सब दिखते हैं, अपने वहां वाले भी ऐसे ही लगते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, जब आप नागालैंड में जाओगे और जहां पर एकदम चाइना का जब बॉर्डर है, तो ऐसे ही अपने वाले भी दिखते हैं। मैं बच्चों को ले गया उनको घुमाने के लिए, तो मेरे बच्चे बोले पापा इसकी आंख ऐसी कैसी है, इनका आंख ऐसे कैसे है, हम लोगों का आंख तो जो है तो वो है जो है बढ़िया है, इनकी आंख ऐसी कैसी है। तो मैं बोला इनकी आंख जो है ये सीधा नहीं देखते हैं, या तो ऊपर देखते हैं नहीं तो नीचे देखते हैं, क्योंकि पहाड़ में ऐसे ही होता है, जैसे प्लेन में हम लोग सीधा देखते हैं, यहां से जो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर हम लोग सीधा देखते हैं ना, लेकिन वहां तो पूरा पहाड़ है, तो ये लोग या तो ऊपर देखेगा नहीं तो जो है आसमान में देखेगा, और नहीं तो नदी भी देखेगा, ऐसे सामने देखेगा तो उधर भी पहाड़, इधर भी देखेगा तो इधर भी पहाड़। तो मैंने बोला इसीलिए इनके आंख जो है ऐसे होती है। तो मैं वहां चला गया, तो मैं बोला कि जो है महारथी संत जी ने कहा मैं थाती दे रहा हूं, तो मैं तो कुछ उसी चक्कर में था कि कुछ जो है सोना वोना का कुछ होगा, देंगे, मैं ले जा करके रखूंगा। और जो है बाद में मेरे को याद आया कि बोले थे कि मैं थाती दे रहा हूं, तो मैं बोला दे दीजिए, लेकिन दिए तो है नहीं। अब मैं फिर जो है बोला अब चलूंगा तो पकड़ूंगा, तो जो है अब मैं जो है मैं दोबारा आया, तो मैं जो है बोला भाई अब 6 महीने 1 साल अब जो है कितने दिनों के बाद गया मैं तो अभी याद नहीं है। तो मैंने बोला बाबा आपने बोला था कि मैं थाती दे रहा हूं और आपने दिया नहीं, संभाल करके रखिएगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो वो तो हंसने लग गए। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो भेद को बुझो। मैं तो गुस्सा में था कि जो है उन्होंने देने के लिए बोला और दिया नहीं। मैं तो वैसे ही सोचा था कि जैसे वो सास लोग जो होती है तो अपने घर में जो बहू को जो सबसे बढ़िया रहती है, सेवा करने वाली होती है, उसको जो है वो दे देती है, धन जो है घर का रहता है, परंपरा से जो भी आया रहता है। तो बोले मैं आपको जो है थाती दे रहा हूं सदगुरु की। तो मैं बोला जो है जो ठीक है दे दीजिए। तो बोले गुरु का चरण ही है। अब मैं तो बुझ नहीं पाया। अब एक संत है तो बोलते हैं कि आपको 1 पैसे का ज्ञान नहीं है, खाली सदगुरु का चरण बोल बोल करके सबको भरमाए रहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वटा मुझ से आए। तो वो जो है बोला वो तो गुरु का चरण ही तो है, मैं वही तो आपको दिया था। अब जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। तो बोला सदगुरु का चरण ही थाती है, उसको आपको पकड़ करके रखना है। तो मैं बोला वो तो पकड़ाया नहीं है अभी। तो हंसने लग गए। मैं जो है 6 महीना 9 महीना 1 साल बाद आया तो मेरे को याद था कि बाबा ने बोला था कि मैं आपको थाती दे रहा हूं और दिए तो है नहीं। तो मैं जो है अभी चलूंगा तो पूछूंगा, पकड़ूंगा जरूर।
अब अकेले में हो तो जो है मतलब बात भी हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, तो मेरे को तो वही लगा। तो जो है अब अकेले में जब हो तब तो बात हो, ऐसी बातें तो कैसे करेंगे, सबका सामने तो देंगे नहीं। तो मैं जो है जब अकेला हुआ तो उनके चरण दबाने लगा और बोला, बाबा आपने बोला था 1 साल या 9 महीने 8 जो भी रहा उस समय जो है कि मैं थाती दे रहा हूं, और वो तो आप दी ही नहीं। तू पहले तो हंसे और फिर बोला कि मैं दिया तो था। वो बोले मैं थाती तो आपको दिया था, आप ले नहीं गए का? तो मैं बोला नहीं ले गया ना मैं। तो बोला वो तो समय खत्म हो गया। आप जो है मैं तो जो है जो सदगुरु का थाती था आपको दे दिया था, तो कहां रख दिए आप जो है? अब मैं चक्कर में फंस गया। मैं बोला नहीं बाबा आप तो झूठ बोल रहे हैं, आपने दिया होता तो मैं ले गया होता, आपने दिया ही नहीं। तो बोला नहीं, मैं तो सबको दे देता हूं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी ने कहा कि मैं तो सबको दे देता हूं। तो मैं बोला तो फिर सबको कैसे होगा, थाती तो एक ही होती है। बोले कि मैं तो सबको दे देता हूं। तो मैं बोला सबको दे दिया तो हमें तो मिला ही नहीं। तो बोला नहीं। तब जो है वो भजन गाया, जतन करिह जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रही रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। जैसे नारी चाहतयापन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिया निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। तो जैसे संता शब्द को निरखी, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिय जाहो सदगुरु जी के ताती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हूँ दिन राती। तो बोले अभी गुरु का चरण पकड़ाया नहीं है, अभी तक आप पकड़ा नहीं है, ये आपका काम है, मेरे चाहने से नहीं होगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मुझे खूब अच्छी तरह से याद है, उन्होंने कहा मेरे चाहने से नहीं होगा,
मैं तो पूरे संसार को चाहता हूं कि सदगुरु की थाती को संभाले। मेरे चाहने से नहीं होगा, ये आपके चाहने से होगा। आप चाहेंगे तो आप जो है सदगुरु को बांध करके रख सकती हैं। आपके ऊपर निर्भर है, हमारे कहने से नहीं होगा, हमारे चाहने से नहीं होगा। तो उस समय भी हम नहीं बूझ पाए, उस समय भी नहीं बूझ पाए। अब समझ में आया है 62 साल बाद कि गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखो। वही सार शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस अंतनी, वह थाती गुरु का चरण ही है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह गुरु का चरण ही है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं केवल गुरु का चरण यही सुनाना है। और आज का शाम का जो सत्संग मैं सुनाऊंगा, केवल और केवल महारथी संत जी के ही बारे में मैं सुनाऊंगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, क्योंकि मैं वहाँ जा नहीं पाया। कुछ ऐसी जो है ये माया की जो है झमेले हैं कि जो है अब मैं कैसे कहूँ, सबके साथ ऐसे ही होता है। लेकिन मैं सदगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि अगला बार से जो है ऐसा न होए। कम से कम जो है वहाँ हमें साल में एक बार क्या कई बार जाना हो। तो वहाँ जो है सूरत से तो मैं जाता हूँ भाई, सूरत से मैं बराबर जाता हूँ। स्वामी जी हर जगह हैं और जो है संत भी हर जगह होता है। उनको जो है सूरत से जो है आपको पकड़ना होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और सदगुरु के चरण को जो है कभी नहीं भूलना। वही थाती है, थाती वही है। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो सदगुरु का चरण ही है, यही थाती है, यही थाती उन्होंने दिया था। और जो है अभी मैं रोज ही इसको संभालता रहता हूँ, गुरु के चरण को नहीं भूलता हूँ। और प्रभु से प्रार्थना भी है कि हे प्रभु, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो झामर झूमर तो बहुत है, लेकिन इसी झामर झूमर में बाड़ी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझिए और गुरु के चरण को जो है भाव रूप में पकड़ करके रखिए। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।